ईरान में धार्मिक सत्ता के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी तेहरान समेत मशहद, इस्फहान, तब्रीज, बाबुल और देसफुल जैसे कई शहरों में सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं। ये प्रदर्शन पिछले 12 दिनों से हो रहे हैं और अब 31 प्रांतों के 100 से ज़्यादा शहरों कस्बों तक फैल चुके हैं। देश में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। वीडियो फुटेज में प्रदर्शनकारियों को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को हटाने की मांग करते और देश के आखिरी शाह के निर्वासित बेटे रज़ा पहलवी की वापसी के नारे लगाते सुना जा सकता है। रज़ा पहलवी ने अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरने की अपील की थी। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक यह लगातार 12वां दिन था जब देश में अशांति देखी गई। यह विरोध ईरानी मुद्रा के गिरने से पैदा हुए गुस्से के बाद शुरू हुआ और ईरान के सभी 31 प्रांतों के 100 से ज़्यादा शहरों और कस्बों तक फैल गया। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि अब तक कम से कम 34 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 8 सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हुई है और 2270 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। नॉर्वे स्थित संस्था ईरान ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 45 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, जिनमें 8 बच्चे हैं। बीबीसी फारसी ने 22 लोगों की मौत और पहचान की पुष्टि की है। वहीं ईरानी अधिकारियों ने 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत की जानकारी दी है। गुरुवार शाम सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए और बीबीसी फारसी की ओर से वेरीफाइड वीडियोस में देश के उत्तर पूर्व शहर में मौजूद मशहद शहर की एक मुख्य सड़क पर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी चलते हुए दिखे। इन वीडियोज में शाह जिंदाबाद और यह आखिरी लड़ाई है, पहलवी लौटेगा जैसे नारे सुने जा सकते हैं। एक जगह कुछ लोग एक ओवरब्रिज पर चढ़ते दिखते हैं और वहां लगे निगरानी कैमरों जैसे दिखने वाले उपकरण हटाते नजर आते हैं। ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक दूसरे वीडियो में पूर्वी तेहरान की एक मुख्य सड़क पर भी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी चलते दिखे। शाम के ये प्रदर्शन तब हुए जब वाशिंगटन डीसी में रह रहे रज़ा पहलवी ने ईरानियों से कहा था कि वे सड़कों पर उतरें और एकजुट होकर अपनी मांगें बुलंद करें। रज़ा पहलवी के पिता को 1979 की इस्लामिक क्रांति में सत्ता से हटा दिया गया था। इसी बीच इंटरनेट पर नज़र रखने वाली संस्था नेटब्लॉक्स ने कहा कि उसके आंकड़े दिखाते हैं कि ईरान इस समय पूरे देश में इंटरनेट बंद होने की स्थिति में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बार फिर चेतावनी दी कि अगर ईरानी अधिकारी प्रदर्शनकारियों को मारते हैं तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने सुरक्षा बलों से शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से निपटने में पूरी संयम बरतने की अपील की थी। एक बयान में कहा गया, किसी भी तरह के हिंसक या ज़बरदस्ती वाले व्यवहार से बचा जाना चाहिए। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने शनिवार को कहा था कि अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों से बात करनी चाहिए, लेकिन उपद्रवियों को उनकी जगह दिखानी चाहिए। ये प्रदर्शन 28 दिसंबर को तब शुरू हुए थे जब तेहरान में दुकानदार सड़कों पर उतरे थे। वे खुले बाजार में अमरीकी डॉलर के मुकाबले ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत में तेज़ गिरावट से नाराज़ थे। पिछले एक साल में ईरानी रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गया है और महंगाई 40% तक पहुँच चुकी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगे प्रतिबंधों का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, जो सरकारी बदइंतजामी और भ्रष्टाचार से पहले ही कमज़ोर थी। जल्दी विश्वविद्यालयों के छात्र भी इन प्रदर्शनों में शामिल हो गए और यह दूसरे शहरों तक फैल गया। भीड़ को अक्सर धार्मिक सत्ता के खिलाफ गंभीर नारे लगाते सुना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।